कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी, कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज़ बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, कहाँ तक मिटाओगे तुम मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जामाज बोलेगी। हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसबी ट्यूटोरियल। आप सभी प्रिय छात्रों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट सेकंड में पढ़ा था योगात्मक अपक्रिया के बारे में। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वह पढ़ना है अपघटन अपक्रिया के बारे में। तो आप सभी अगर आप सभी को पार्ट सेकंड वीडियो अच्छी लगी थी तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे पार्ट सेकंड पार्ट फर्स्ट के वीडियो को नहीं देखा है, हमारा आप सभी को ये सजेशन है कि आप जाके पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के वीडियो को देखो, ताकि पार्ट 3 में और इन्जॉय आप सभी को आए और पढ़ने में और आनंद आए। तो आप सभी जाके जल्दी से पार्ट फर्स्ट और सेकंड के वीडियो को देखो जितने बच्चों ने नहीं देखा है, और जितने मेरे प्यारे भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने बड़े भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपका बड़ा भाई आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हमेशा उम्मीदों पर खड़ा उतरे, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम आप सभी स्टूडेंट्स का भरपूर योगदान दें। तो आप सभी ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी स्टूडेंट्स का हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था योगात्मक अपक्रिया के बारे में। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वह अपघटन अपक्रिया के बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अपघटन अपक्रिया को पढ़ने से पहले हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि किसे कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, डिफिनेशन अपने आप बन जाएगी, बस चीज़ों को समझना है, अब डिफिनेशन अपने आप हो जाएगा। देखो, अपघटन का मतलब होता है, अपघटन का जो मतलब होता है वह क्या होता है? टूटना। अपघटन का मतलब होता है टूटना। किसी चीज़ का अपघटन का मतलब होता है टूटना। जैसे कोई यौगिक है, ठीक है, जैसे सपोज मान लिया कोई यौगिक है, इस तरीके से मान लिया CaCO3 है, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरीके से है, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है। अब क्या हुआ, इसका हम लोगों ने क्या किया, इस पर ऊष्मा प्रवाहित किया, इसको ऊष्मा दिया हम लोगों ने, इस तरीके से इस पर तीर के ऊपर ऊष्मा लिखने का मतलब इसको हीट किया, ऊष्मा प्रदान किया। तो ये क्या हुआ, ये इस तरीके से CaO और प्लस CO2 मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, विघटित हो गया। CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ यहाँ पर, हम लोग उदाहरण की सहायता से क्या देखें, जब कैल्शियम कार्बोनेट पर हम लोगों ने ऊष्मा प्रदान किया, मीन्स इसके ऊपर ऊष्मा इसको दिया कैल्शियम कार्बोनेट के, तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो अपघटन अपक्रिया का मतलब अपघटन का मतलब होता है टूटना। जब कोई यौगिक पर ऊष्मा या विद्युत का प्रवाहन किया जाता है, जब किसी यौगिक पर ऊष्मा या विद्युत का प्रवाहित किया जाएगा तो वह अपने छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए, इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से डिफिनेशन क्या होगा, वे अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाए, अपघटित हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपघटन अपक्रिया। तो यहाँ से बात आप समझ आ रही होगी, एक यौगिक है, 2 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया है, अपघटित हो गया है। मीन्स यहाँ से देखो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया है और CO2 जाके क्या हो गया है, अलग हो गया है। यहाँ O3 था तो यहाँ O2 है, एक O इसके साथ आ गया है। तो डिफिनेशन क्या हुआ अपघटन अपक्रिया का, वे अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक अपने 2 छोटे छोटे तत्वों में या यौगिकों में अपघटित हो जाता है, मीन्स टूट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और नोट्स आप सभी स्टूडेंट्स को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके नोट्स को हमारे डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे से नोट्स को बना सकते हैं। क्लियर। अब अपघटन अपक्रिया की बात हो गई, तो अपघटन अपक्रिया जो होता है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप सभी। अपघटन अपक्रिया जो होता है यह 2 प्रकार के होते हैं। अपघटन अपक्रिया जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, इस तरीके से। एक तो होता है पहला जो होता है वह होता है ऊष्मीय अपघटन
अभिक्रिया। और इस तरीके से दूसरा जो हमारा होता है वह होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इस तरीके से, क्लियर। एक होता है ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया और दूसरा जो हमारा होता है वह होता है विद्युत अपघटन अपक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया और दूसरा हमारा जो होता है वह विद्युत अपघटन अपक्रिया होता है। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया क्या होता है, जैसे ऊष्मीय का मतलब ऊष्मा, ऊष्मीय का मतलब क्या होगा, ऊष्मा होगा। जैसे अभी जो एग्जांपल लिया था, सपोज बात कर लेते हैं, इस तरीके से हम कंपेयर करके समझते हैं। क्या था, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट इस तरीके से था, कैल्शियम कार्बोनेट था। तो जब इसको ऊष्मा मीन्स इसको ताप, इसके ऊष्मा को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से ये CaO प्लस CO2 में क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो उसे जब किसी यौगिक में ऊष्मा का मीन्स ताप को बढ़ा दिया जाए तो वह अपने छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो जाए, विघटित हो जाए, मीन्स टूट जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अब विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हमको क्या करना है, समझना है कि विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या होती है। तो जैसे सपोज विद्युत अपघटन अपक्रिया की बात कर लें तो यहाँ से बात करते हैं 2H2O की। इस तरीके से इस पर हमने क्या किया, इस पर हमने विद्युत धारा को प्रवाहित किया इस तरीके से, ठीक है। 2H2O पर हम लोगों ने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो यहाँ से क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोजन में टूट गया और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 परमाणु है तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन परमाणु में टूट गया। तो यहाँ से एक यौगिक था, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और यहाँ पर एक यौगिक था, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया। तो इस प्रकार के अपक्रिया को क्या कहते हैं, अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया का डिफिनेशन क्या होगा और विद्युत अपघटन अपक्रिया का डिफिनेशन क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब किसी यौगिक पर, ये क्या है, यौगिक है, जब किसी यौगिक पर ऊष्मा मीन्स ताप को बढ़ा दिया जाए तो वह अपने छोटे छोटे तत्वों या यौगिकों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। विघटित का मतलब टूट जाता है। तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। ऐसे नोट्स आप बनाओगे। और क्या होगा, जब किसी यौगिक में, ये यौगिक है ना, तो जब किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह अपने छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित हो जाता है। तो उसे हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर है। और एग्जाम्पल की सहायता से हम सभी समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। किसका, सबसे पहले हम देख लेते हैं NaCl का, बात कर लेते हैं कोई एग्जाम्पल 2NaCl। अब क्या किए, इस पर हम लोगों ने विद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित किया, इस पर हम लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो ये क्या होगा, 2Na, Na में टूट गया और प्लस Cl2, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया, टूट गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अपक्रिया। मीन्स जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई यौगिक अपने छोटे छोटे टुकड़ों में अपघटित हो जाता है तो उसे हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और इसका भी समझ लेते हैं कोई एक एग्जाम्पल की सहायता से। सपोज मान लिया इसका एग्जाम्पल है MgCO3 मीन्स मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो इस पर हम लोगों ने क्या किया, ऊष्मा के मान को, इसको बोलते हैं हीट, ताप, ठीक है। तो ऊष्मा के मान को बढ़ा दिया इस पर। तो यहाँ से क्या होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, मीन्स विघटित हो जाएगा। तो इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आया हो अच्छे से, तो आप सभी कमेंट में जाके लिख सकते हैं कि हमको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर जुड़ने वाले हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आई रिक्वेस्ट है कि आप सभी अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो को लाते रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आगे से, ठीक है। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब बात करते हैं, ठीक है, आगे। अब अपघटन अपक्रिया के बाद जो तीसरा हेडिंग है वह है हमारा विस्थापन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया के बाद जो है तीसरा हेडिंग हम लोगों का वह है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया।
जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया इस तरीके से है। क्या होता है विस्थापन अपक्रिया, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो विस्थापन अपक्रिया को भी हम लोग समझेंगे किसकी मदद से, एग्जाम्पल की मदद से। आप सभी स्टूडेंट से मेरा एक ये सजेशन है कि आप सभी विस्थापन अपक्रिया को पढ़ने से पहले जाके थर्ड लेसन में सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ना, सक्रियता श्रेणी के बारे में जाके पढ़ना। तो वहाँ से आपको अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व के बारे में पता चल जाएगा, तो जिसकी सहायता से आप सभी को विस्थापन अपक्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। तो हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आएगा, लेकिन आप उसको जाके सक्रियता श्रेणी को पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सभी हम ध्यान से इधर आइए चैनल पे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या एक एग्जाम्पल सपोज ये है इस तरीके से Zn प्लस H2SO4 इस तरीके से है। ठीक है, अभी क्या हुआ, यहाँ से Zn जाके जुड़ गया किसके साथ, SO4 के साथ, और प्लस जो H2 है उसको कर दिया क्या, अलग। ठीक है, तो Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसकी सहायता से हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप सभी क्या देख रहे होंगे, यहाँ पर जो H2 है, जो H2 है क्या हुआ, यहाँ से H2 इधर आ गया और Zn जो था जाके H2 के स्थान पे ले लिया। जैसे इसको समझते हैं, ये आदमी है बहुत खा पी के आया है। ठीक है, ये एक पर्सन है जो बहुत खा पी के आया है, और ये H2 है जो बेचारा बहुत कमज़ोर टाइप का है। ठीक है, तो H2 जो है कमज़ोर टाइप का है और जो Zn है ये बहुत खा पी के आया है। तो यहाँ कमज़ोर जो होगा उसको भगा दिया। ठीक है ना, जो कमज़ोर आदमी था उसको भगा के अलग कर दिया और जाके अपना उसका जगह ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से डिफिनेशन क्या बनता है, डिफिनेशन ये बनता है वे अपक्रियाएँ जिनमें ये अधिक क्रियाशील तत्व है, वे अपक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। ये अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील वाले तत्व को इसके यौगिक से अलग कर दे रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो वे अपक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। मीन्स उसको कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वे अपक्रिया जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं, एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको। सपोज मान लिया है ZnCO3, ठीक है, नहीं ये नहीं, कोई और सा समझते हैं इसको। बात कर लेते हैं Cu प्लस 2AgNO3 इस तरीके से। क्लियर, अभी ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा खा पी के आदमी आया हुआ है वो ये है कॉपर। ये कॉपर जो है बहुत ज़्यादा खा पी के आया है, और इसमें जो कमज़ोर पर्सन है वह है Ag, जो कमज़ोर पर्सन है वह है Ag। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अधिक क्रियाशील तत्व है कम वाले को अलग कर देगा, कम वाले को कहेगा तुम भाग जाओ इसको छोड़ के। ठीक है, तो ये कम वाला जो होगा भाई कमज़ोर है तो उसकी बात मान लेगा, तो 2Ag जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और Cu जाके NO3 के साथ में जुड़ जाएगा। इस तरीके से Cu NO3 के साथ में जुड़ जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा कि अधिक क्रियाशील तत्व तो कम वाले को क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। तो आप सभी को अगर एग्जाम्पल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर ज़रूर करो, और हमारे चैनल को हर एक बच्चे तक पहुंचाओ ताकि हर बच्चा हमारी इस सुविधा से लाभान्वित हो सके। ओके, अब बात करते हैं चौथा रिएक्शन जो है, चौथा अपक्रिया जो है वह है उभय विस्थापन अपक्रिया। तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप सभी को इस चैप्टर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बोर्ड पेपर के लिए, और 100% मान के चलते हैं वो क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में आ ही जाएंगे। और हमारा ये टारगेट है कि आप सभी स्टूडेंट 90+ स्कोर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कोविड है, कोविड के कारण पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हो सकता और आप सभी बच्चे अच्छे से पेपर को कर सकते हैं। फिर भी अपना 100% मेहनत देना है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा जो अपक्रिया है वह है
उभय विस्थापन अपक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया मीन्स इसको इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और इसको एक नाम से और जाना जाता है, द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये जो अपक्रिया होती है इसको डबल के कारण द्विविस्थापन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, इसको भी हम सभी समझेंगे किसकी सहायता से, एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब किसी चीज़ को पूर्णतया रटना नहीं है, उसको सिर्फ एग्जाम्पल को समझना है, डिफिनेशन अपने आप बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं, बस एग्जाम्पल आप सभी देखिए और समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ये है इस तरीके से, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे यहाँ पर इसमें जो Na है और यहाँ पर जो Ag है, ये जाके यहाँ पर क्या किया है, ये जाके इसका पोजीशन इस तरीके से ले लिया है और ये वाला जाके इसकी जगह पे इस तरीके से पोजीशन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से डिफिनेशन क्या होगा, वह अपक्रिया जिसमें ये यौगिक है और ये भी क्या है, यौगिक है। कैसे यौगिक हैं, तो Na पर प्लस चार्ज होता है और Cl पर माइनस चार्ज होता है। तो इस प्रकार के यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। इस प्रकार के यौगिक को क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, और ये भी जो है कैसा यौगिक है, तो Ag पर प्लस होता है, NO3 पर माइनस होता है, तो ये भी कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वे अपक्रिया जिसमें आयनिक यौगिकों के आयन इस तरीके से परस्पर आपस में बदल लिए जाते हैं, Na की जगह पर Ag और Ag की जगह पर Na आ जाएगा, तो उसे हम उभय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या होगा, वह अपक्रिया जिसमें आयनिक यौगिकों के आयन परस्पर आपस में क्या कर लिए जाते हैं, बदल लिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो वह अपक्रिया जिसमें आयनिक यौगिकों के आयन परस्पर आपस में बदल लिए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी के साथ मिलते हैं। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टडी करिए और आप सफल होइए, इसी में हमारी सफलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।